राममा, हरियाणा के यमुनानगर जिले का एक कस्बा गुरुवार की सुबह गोलियों की आवाज से दहल उठा था। वहां बदमाशों के बीच हुई गैंग वॉर के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस गैंग वॉर में 2 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जब वह घायल शख्स अस्पताल पहुंचा तो बेखौफ बदमाश उसके पीछे वहां पहुंचे और उन्होंने अस्पताल में ही उस युवक को गोलियां मारी। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। पुलिस के लिए भी कई चुनौतियां थी कि एक तो इस भयानक वारदात को अंजाम देने वाले हमलावरों को पकड़ना, इस गैंग वॉर के पीछे के असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना और इस गैंग वॉर के पीछे के असली मकसद को उजागर करना। पुलिस को कुछ हद तक कामयाबी मिल गई। तो मामा, इस भयानक गैंग वॉर को लेकर 3 बड़े अपडेट सामने आए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर दें। केम छो मजामा? अरे मामा, हरियाणा के यमुनानगर के खेड़ी लक्काजी गोली कांड में बड़ा अपडेट आया है। अस्पताल में इलाज के दौरान अर्जुन राणा की भी मौत हो गई। घटना में पंकज मलिक और वीरेंद्र राणा की मौके पर ही मौत हो गई थी। यानी बदमाशों ने जिन 3 युवकों पर हमला किया था उसमें जो आखिर बच गया था, अब उसने भी दम तोड़ दिया है। बदमाशों ने मौके पर 50-60 राउंड गोलियां चलाई थी। दरअसल हरियाणा के यमुनानगर जिले के रादौर ब्लॉक के खेड़ी लक्काजी गांव में 26 दिसंबर को 5 नकाबपोश लोगों ने 3 लोगों पर दिन दहाड़े गोलियों की बौछार की थी। मृतकों की पहचान बाद में वीरेंद्र राणा और पंकज मलिक के रूप में हुई थी। वीरेंद्र गलोनी गांव और पंकज यूपी के बड़ौत गांव का रहने वाला था। अर्जुन राणा भी यमुनानगर का रहने वाला था। उसे चंडीगढ़ के पीजीआई में रेफर किया गया था। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र, पंकज और अर्जुन गुरुवार सुबह 7 बजे जिम गए थे। उन्होंने 1 घंटे तक वर्कआउट किया और फिर घर लौटने वाले थे। वे पार्किंग एरिया में मौजूद थे कि 5 नकाबपोश लोगों ने उनके ऊपर सुबह 8 बजे हमला कर दिया। वीरेंद्र और पंकज की मौत हो गई। हमलावर तब तक गोलियां बरसाते रहे जब तक 2 लोग मारे न गए। इस दौरान हमलावर मैगजीन चेंज कर करके गोलियां मार रहे थे। गोलीबारी के बीच अर्जुन भागने लगा, उसे भी हमलावरों ने गोली मार दी। यह सारा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तो इस भयानक गैंग वॉर में दूसरी बड़ी खबर यह आई है कि वारदात को अंजाम देने वाले 5 शूटरों में से 2 शूटर को पुलिस ने दबोच लिया है। एक पुलिस एनकाउंटर में दोनों बदमाश पकड़े गए। बदमाशों की पहचान तांजेवाला का रहने वाला अरबाज और छछरौली का रहने वाला सचिन हांडा के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया है और अब इन्हें पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। पुलिस इन दोनों से बाकी हमलावरों की पहचान करने में जुट गई है। इन दोनों के पकड़े जाने के बाद काफी हद तक इस गैंग वॉर को अंजाम देने के मकसद और इसमें शामिल लोगों के बारे में पता चल जाएगा। अब पुलिस गैंग वॉर का नेटवर्क खंगालने में जुट गई है। 12 से अधिक संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है, जिसमें कुछ कड़ियां भी जुट रही है। खैर, इस गैंग वॉर में अर्जुन को 9 गोलियां लगी थी। 8 गोली उसके शरीर से निकाली गई, जबकि 1 गोली फंस गई थी। उसके लिए उसका ऑपरेशन होना था। इससे पहले ही उसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक अर्जुन राणा के परिवार में बड़ी बहन मीनू, छोटा भाई राजीव, अमनदीप और नेहा रानी है। उसके पिता नेत्रपाल की लगभग 17 वर्ष पहले मौत हो गई थी। परिवार में उसकी माता और दादी राममूर्ति देवी हैं। अर्जुन की मौत से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अर्जुन अविवाहित था। उधर गांव में भी मातम छाया हुआ है। रे मामा, एक और बड़ी खबर ये आई है कि यमुनानगर में गैंग वॉर में हुई ट्रिपल मर्डर के बाद एसपी यमुनानगर पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं। घटनास्थल पर चंद कदमों पर पुलिस चौकी के बावजूद चौकी के कर्मचारी तत्काल मौके पर नहीं पहुंचे थे, जिस कारण पूरी चौकी पर ही गाज गिरी है। चौकी इंचार्ज निर्मल सिंह समेत 8 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही एसआई शमशेर को चौकी पर इंचार्ज नियुक्त किया गया है। दरअसल जिस जिम के बाहर यह वारदात हुई थी उससे मात्र 100 कदम की दूरी पर खेड़ी लक्कासी पुलिस थाना था, लेकिन फायरिंग के समय पुलिस चौकी में ही दुबकी रही और पुलिस यदि मौके पर पहुंच जाती तो शायद इतनी बड़ी घटना न होती, जिसे लेकर एसपी राजीव देसवाल ने पुलिस कर्मियों को बड़ी लापरवाही माना और एसपी ने चौकी इंचार्ज निर्मल, एएसआई सुरेंद्र सिंह और जसवीर और हेड कांस्टेबल कृष्णा, गुलाब, रवि, दलबीर को निलंबित कर दिया है। एसपी राजवीर देसवाल ने बताया कि लापरवाही के कारण सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। अब इस भयानक गैंग वॉर की सबसे बड़ी खबर यह है कि इस गैंग वॉर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की एंट्री हो चुकी है। दरअसल सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इस गैंग वॉर की जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली है। नोनी राणा के नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से इसे लेकर पोस्ट किया गया। इसमें लिखा गया कि जय बजरंगबली,
राम राम सभी भाइयों को। मैं नोनी राणा हूँ और यमुनानगर में लक्खासी खेड़ी में हत्या की जिम्मेवारी मैं, मेरा भाई रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ लेते हैं। यह हमारे काम में दखल अंदाजी करते थे। मैंने इनको फोन कर समझाया भी था, मगर इन्हें समझ नहीं आया। जो हमारे दुश्मन के साथ बैठेंगे वे सब मरेंगे। जो इनमें बचा है वह दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, उसे मरना पड़ेगा। इंतजार करे, फिर नज़ारा देखने लायक होगा। हालांकि इस पोस्ट की हम पुष्टि नहीं करते। अब इस ट्रिपल मर्डर और गैंग वॉर में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आने से यह मामला और भी चर्चा का विषय बन गया है। आगे क्या होगा ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।